नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम अमीन पटवारी में जो सामान्य ज्ञान से प्रश्न आया था उसको कवर करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मेघदूत, हर्षचरित, इंडिका और राजतरंगिणी दिया है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इंडिका हो जाएगा। ठीक है, मेघदूत की रचना की अगर बात करें तो मेघदूत का कौन है? तो मेघदूत का हो जाएगा भाई कालिदास हो जाएगा, है ना। हर्षचरित की अगर बात करें तो हर्षचरित का हो जाएगा आपका बाण भट्ट हो जाएगा। और राजतरंगिणी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा कल्हड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नदियों को उनके लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। ये भारतीय नदी दिया है 4, उसके लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर जाना है। चलिए, चंबल नदी दी है, सोन, तापी और महानदी। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। सबसे पहले तो आपको इस नदियों की क्या जानना है भाई? लंबाई जानना है। चंबल की कितना है? ये हो जाएगा आपका 1024। चंबल का कितना है? 1024 याद रखिएगा। सोन की अगर बात करें तो 784 है ना। तापी का कितना है? तो 724 है। और महानदी का है 851 से 900 तक इसको लिया जाता है। तो 851 से 900 के बीच इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जमाइए। सबसे छोटी कौन सी है ये देखना है। तो ये हो जाएगा आपका तापी हो जाएगा, यानी कि एम हो जाएगा। ठीक है, एम हो जाएगा। उसके बाद सोन का कितना है? तो सोन का है आपका 784। तो सोन वाला कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सोन का एल हो जाएगा। एम के बाद एल होगा। उसके बाद फिर किसका है? महानदी। महानदी का 800 है, तो महानदी का एन हो जाएगा भाई। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका के 1024 वाला। चलिए देखिए किस ऑप्शन में है ये। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, MLN के। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वेज नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ? स्वेज नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ, ये चीज़ पूछा गया है। 1869, 1879, 1769 और 1779। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 1869 हो जाएगा। ठीक है, 1869 में पूर्ण हुआ। ये चालू कब हुआ था? तो 1859 में इसका निर्माण कार्य जो है चालू हुआ था। ठीक है, जो 17 नवंबर 1869 को क्या हुआ? ये आधिकारिक तौर पर पूर्ण हो गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लगभग कितने वर्ष लगे हैं? तो लगभग 10 वर्ष लगे हैं। ये इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिसमें भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच समुद्री मार्ग स्थापित हुआ और एशिया और यूरोप के बीच यात्रा की दूरी काफ़ी कम हो गई। तो इस नहर के निर्माण से क्या हुआ, ये चीज़ बताया गया है यहाँ पर। ये यूरोप और एशिया के जो बीच की यात्रा की दूरी थी वो बहुत कम हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण की ओर बढ़ता आरंभ करता है तो उसे क्रम अनुसार कौन से वन्य अभयारण्य मिलेंगे? सर्वोच्च उत्तरी मतलब पूरा ऊपर से, शीर्ष से, जैसे यहाँ से चालू करेगा वो। ठीक है, तो कौन मिलेगा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ये चीज़ आपको बताना है। तो सबसे ऊपरी इधर से देखिए भाई, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, ये चीज़ सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो अचानक मार, अचानक मार कहाँ है? ये हो जाएगा आपका मुंगेली हो जाएगा। ठीक है, अचानक मार कहाँ? मुंगेली। ठीक है, ये हो जाएगा। पामेड़ कहाँ है? पामेड़ कई बार दंतेवाड़ा या फिर बीजापुर लेते हैं इसको। ठीक है, दंतेवाड़ा या फिर बीजापुर। तमोर पिंगला हो जाएगा आपका सूरजपुर हो जाएगा भाई, सूरजपुर। और सीता नदी हो जाएगा आपका बीजापुर। सबसे ऊपर देखिए सूरजपुर, तमोर पिंगला यानी कि एल हो जाएगा। एल एक ही ऑप्शन में है, देख लीजिए, बात खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2007 का पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब चेन्नई में भारत ने किस टीम को हरा कर जीता था? तो ये 2007 का पुरुष एशिया कप हॉकी कहाँ हुआ था भाई? चेन्नई में हुआ था भारत का। तो भारत ने किस टीम को हरा कर ये खिताब जीता था, ये चीज़ पूछा है। ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। कितने से हराया था ये भी पूछा जाएगा। तो 7-2 से हराया था। ठीक है, याद रखना, 7-2 से हराकर भारत ने खिताब अपने नाम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
भारत के संविधान का भाग 4 क निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भारत के संविधान का भाग 4 का जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 51A शामिल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भाग 4 में केवल 51A अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य है, जो कि जो 11वें नंबर का था वो कब जोड़ा गया था, कौन से संशोधन में? तो 86वें संशोधन में जोड़ा गया था, जिसमें क्या है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए इसको सुमेलित करना है भाई। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किस स्थान से कर रहे थे? तो 1857 की जो क्रांति है उसके नेतृत्वकर्ता और स्थान को मिलाना है आपको। ठीक है, चलिए कानपुर नाना साहेब दिया है, लखनऊ बेगम हजरत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दिल्ली बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडलीय ओजोन परत के क्षय की घटनाओं का सही क्रम मिलाइए। चलिए मिलाइए भाई। समताप मंडलीय ओजोन परत के क्षय की घटनाओं का सही क्रम मिलाना है। KLMNOPQRST दिया है यहाँ पर। चलिए बताइए जल्दी से। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है फटाफट। भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य, भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य, तो सही विकल्प को चुनना है इसमें का। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, पूंजीवाद को बढ़ावा, संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना, और दिया है निर्धनता के चक्र को समाप्त करना। तो ये जे राष्ट्रीय आय में वृद्धि ये भी हो जाएगा भाई। राष्ट्रीय आय में पूंजीवाद को बढ़ावा ये नहीं होगा। ठीक है, पूंजीवाद को बढ़ावा वाला नहीं है, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, जे हो जाएगा। संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना ये भी हो जाएगा। ठीक है, एल भी हो जाएगा, JL, और क्या दिया निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, तो ये भी हो जाएगा। तो JLM यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन डी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं देख लीजिए, 4 दिया है, उसमें से बताना है। इधर ऑप्शन में दिया हुआ है, फिलहाल यहीं से बताना है आपको। कंपोज दिया है, पंपास, लानोस, वेल्ड। क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए बताइए। ये हो जाएगा आपका भाई, एक तो हो जाएगा कैंपोज, ये है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, ये कहाँ है उष्णकटिबंधीय कैंपोज? तो ये ब्राज़ील। ठीक है, याद रखिएगा ब्राज़ील है ना। और एक हो जाएगा आपका लानोस। ठीक है, लानोस, लानोस कहाँ है? ये कोलंबिया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कोलंबिया में है ये भाई। चलिए, ये जो दिया है पंपास, पंपास क्या है? तो ये अर्जेंटीना में पाए जाने वाले समशीतोष्ण है ये। ठीक है, समशीतोष्ण में आ जाएगा, उष्ण में नहीं आएगा ये। समशीतोष्ण क्या है? ये घास का मैदान है। और ये वेल्ड भी क्या है? ये भी समशीतोष्ण घास का मैदान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है बोला गया है भाई। चलिए निम्न में से ये 4 दिया है, उनमें से पूछ रहा है। रासायनिक परिवर्तन बताना है आपको। बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है क्या? पानी में चीनी का घुलना रासायनिक परिवर्तन है क्या? कागज का जलना या फिर पानी का उबलना? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर?
ये हो जाएगा कागज़ का जलना, राख बना देना। राख बनने के बाद ये कागज़ को वापस नहीं लाया जा सकता दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दबा कर शेयर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।